मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। रेलवे 55 सीरीज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अलजेब्रा और दिन है मेरे प्यारे बच्चों 12वां। 11 दिन हो चुके हैं लगातार हम पढ़ते हुए, आज 12वें दिन पे आ रहे हैं अलजेब्रा पर आ रहे। तो मेरे बच्चे, जब हम अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में हमें जान लेना चाहिए। अलजेब्रा आज से स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चे, ठीक है। और अलजेब्रा में हम पूरे 4 दिन बिताएंगे। डे 12, डे 13, डे 14, डे 15। 4 दिन मेरे बच्चे हम बिताएंगे, ठीक है। और हमारा आज का जो उद्देश्य होगा पढ़ने का, उसमें सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन और फिर एल्जेब्रिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है जी। तो आज की कुल मिला के जो कहानी है वो इन दो ही कॉन्सेप्ट पे घुमाएंगे, दोनों ही चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, आइए देखो यार। आपने जब क्लास में पढ़ा होगा तो ये बात जानी होगी कि जब भी दो लाइनों को लेके चलते हैं तो दो लाइनें या तो किसी एक जगह टकराती हैं, किसी एक पॉइंट पे टकराती है, या मेरे बच्चे दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं, या फिर मेरे प्यारे बच्चों एक ही लाइन के ऊपर कोई दूसरी लाइन ओवरलैप करती है। मैंने कर्लिंग नहीं है, स्ट्रेट ही लाइन है, लेकिन मैं दिखा इसलिए रहा हूं कि एक के ऊपर एक ओवरलैप करती है। तो मेरे बच्चे, जब दोनों लाइनें किसी एक पॉइंट पे काटती हैं, इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं। जहां नहीं मिलती दोनों लाइनें, उसकी जगह नो सॉल्यूशन बोलते हैं, और जहां एक के ऊपर दूसरी ओवरलैप करती है, इसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं मेरे बच्चे। हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों लीनियर इक्वेशन होती है। अब इक्वेशन के थ्रू हम कैसे पहचानेंगे कि कोई यूनिक सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइन है या कोइंसाइड लाइन है, तो इसी के बारे में यहाँ थ्योरी रिप्रेजेंट करी गई है कि अगर दो लाइनें पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन भी हम बोलते हैं। तो इसमें a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। ऐसे ही मेरे बच्चे, जो L1 इंटरसेक्ट कर रही है अगर L2 को, यानी किसी एक पॉइंट पे काट रही, तो यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, इसे कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। इसमें a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। और अगर कोइंसाइड है, एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई है लाइनें, तो मेरे बच्चे ऐसे को हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। तो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये मेरे प्यारे बच्चों सारी कहानी है। अब यहां लिखा है कंसिस्टेंट का मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब सवाल पर आते हैं सीधा। पहला सवाल कह रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है, यदि समीकरण इतने और इतना में कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन था मेरे बच्चे a1 अपॉन a2। तो इसका a1 4 है, इसका a2 6 है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 3, और यहां y का कोफिशिएंट k है, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो 5 है, और यहां मेरे बच्चे माइनस है। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। मुझे चाहिए k का मान। तो देखो यार, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो k का मान अगर निकालोगे तो इन दोनों को लेंगे, तो इधर आएगा 2k, ये 3 तिया 9, 9/2 यानी 4.5। k का मान आया मेरे बच्चे 4.5। हाँ जी, प्लस का 4.5। जो जो सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं वही सारे सवाल मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। हाँ, है ना। ये है आरपीएफ एसआई 2019 का क्वेश्चन। अरे अरे, सॉरी सॉरी बच्चों, सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। यहाँ माइनस का साइन रह गया था। तो ये के जो था वो नेगेटिव था, नेगेटिव था, तो -4.55। माफी चाहता हूँ भाई, वो दिखा नहीं मुझे, माइनस का साइन था। आइए, सवाल में कह रहा है कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो भैया a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। b2 कितना है मेरे बच्चे? माइनस के। हाँ, है ना। सोल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 चौक 8।
तो k की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे वो -12 आई। तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। हाँ जी, सवाल में कह रहा है द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव नो सॉल्यूशन, कहता है अगर इस इक्वेशन के नो सॉल्यूशन है तो k का मान बताइए। तो मेरे बच्चे सेम ही तरीके से करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो फाइनाइट सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन तो सेम वही काम करना है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 जो y का कोएफिशिएंट अपॉन b2 2 है, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो c1 की वैल्यू 1 होगी तो वहां पे c1 की वैल्यू 5। देखो अगर या तो इधर इक्वल है तो इधर भी इक्वल होना चाहिए। अब इसे सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, तो p की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। देखिए यार, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है लीनियर इक्वेशन आर द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पेयर्स। वो ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ पेयर्स, यहां सॉल्यूशन कहना चाह रहा है, ठीक है। युग्मों की संख्या क्या है, युग्मों का मतलब यहां पे हलों की संख्या क्या है, यानी सॉल्यूशंस की वैल्यू क्या है। तो मेरे बच्चे एक बात बताइए, हमें a1 क्या दिया हुआ है 1, a2 क्या दे रखा है 2, b1 क्या है जी 2, b2 क्या है मेरे बच्चे 4, c1 क्या है जी -8 और c2 क्या है मेरे बच्चे 16। आपने कहा जी ठीक है। अब a1 अपॉन a2 बराबर आ रहा है b1 अपॉन b2 के, क्योंकि काटेंगे तो एक उठेगा, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसके तो बराबर है ही नहीं। नहीं ये है भाई, ये -8 है और ये 16 इधर आएगा तो माइनस होगा, माफ करना। तो माइनस से माइनस कट के प्लस आ जाएगा। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही अगर बराबर आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि को इनसाइड लाइन हो गई, और इनके फिर मैनी सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। दूसरी चीज ये ध्यान देना, यहां बराबर से इधर लेके गए हम 8 को, तो फिर 16 को भी बराबर के इधर लाएंगे, या फिर इसको भी इधर रखो और इसको भी इधर रखो, है ना, नहीं तो मेरी तरह कंफ्यूज कर सकते हो। सवाल में कह रहा है यार इनको सोल्व करके x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो एक बात देखना भाई, ये a1 9 है, a2 18 है, b1 3 है, b2 6 है, c1 12, c2 24 है। तो 1:2, 1:2, 1:2। तो 1/2, 1/2, 1/2, e1 अपॉन e2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये सारे ही बराबर है तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों हम इसे ये कहेंगे कि नो यूनिक सॉल्यूशन, इट कैन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब इसके अनंत हल होंगे। ठीक है जी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई को इंसाइड कर रही है, को इंसाइड का मतलब एक के ऊपर एक कर रही है, मतलब फाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो देखो यार, 2/6 बराबर होगा 3/k बराबर होगा 11/33। आप जिस मर्जी तरीके से सोल्व कर लीजिए, 11×3 = 33। तो k की वैल्यू निकालेंगे तो 3×3 = 9, एक k कम k और 3×3 = 9। तो मेरे प्यारे बच्चों k की वैल्यू आएगी 9। हाँ जी, आइए। कह रहा है यार p के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों का केवल एक ही हल होगा। p की किस वैल्यू के लिए एक ही हल होना मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। तो a1 क्या हो गया मेरे बच्चे 2, a2 क्या हो गया जी सर 2, बिल्कुल ठीक है। b1 क्या हो गया जी 3, b2 क्या हो गया p। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आपने कहा सर बात तो सही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें तो मेरे बच्चे पता चलेगा कि p की जो वैल्यू है वो 3 आई, लेकिन नॉट इक्वल टू, यानी p का मान 3 नहीं हो सकता, बाकी सब चलेगा, 3 से बड़ा भी छोटा भी।
तो p की वैल्यू केवल 3 नहीं हो सकती, p कैन हैव ऑल द वैल्यूज, ये भी गलत है, 3 नहीं हो सकता। वैल्यू ऑफ p इज एनी नंबर अदर देन 3, यानी p की कुछ भी वैल्यू हो सकती है लेकिन 3 नहीं हो सकता। और इसका मतलब यहां पे यही था कि p इज नॉट इक्वल टू 3। तो ये सवाल है मेरे बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का। अब आते हैं मेरे बच्चे बेसिक फार्मूला ऑफ अलजेब्रा, जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यार, सारे फार्मूले एक बार जल्दी से रिवाइज कराता हूँ। पहला फार्मूला है मेरे बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर मेरे बच्चे मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये रहेगा मेरे बच्चे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का फार्मूला लगाना है तो ये रहेगा, लेकिन यहां गलत बस क्या है, बहुत कुछ है गलत। गलत ये कि यहाँ प्लस का साइन ही अरे माफ करना, यहाँ प्लस का साइन ही इंटू का साइन आएगा। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। हाँ जी, ऐसे ही मेरे बच्चे ये फार्मूले, ऐसे ये फार्मूले, जैसे जैसे जहां जहां सवाल आएगा मैं फार्मूलों के साथ आपको चीजें एक्सप्लेन करता चला दूंगा। अब आते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2022 को। जितने भी फार्मूले मैंने पीछे दिखाए हैं इन सारी स्लाइड से सारे फार्मूले को एक बार लिखना कॉपी पे जब भी इसकी आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। पहला सवाल है एक्स और वाई हमें दे रखा है, पूछा है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे, तो मैंने पीछे एक फार्मूला लिखवाया कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का तरीका है कि हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्र ले लें और माइनस कर दे ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। आपने कहा जी ठीक है। तो मेरे बच्चे अगर x प्लस वाई करूं, दोनों को जोड़ूं तो √5 से √5 कट जाएगा, 2 और 2 4, 4 का वर्ग मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा 16। पहली बात। दूसरा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये a प्लस बी और ये है मेरे बच्चे a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा a स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 2 का वर्ग माइनस √5 का वर्ग। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो 4 माइनस 5 कितना है मेरे बच्चे -1। तो ये वाली वैल्यू है -1, माइनस माइनस प्लस तो यह है 2, तो मेरा आंसर होगा 18। एक तरीका है ये, है ना। दूसरा तरीका भी उससे थोड़े आगे बताता हूं जहां टाइप आएगी। आइए जी, सवाल में कह रहा है यार x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान बताइए अगर x प्लस वाई दे रखा और x इंटू वाई दे रखा है आपको। देखिए मेरे बच्चे, एक तरीका तो ये रहता है ऐसे सवालों में कि हम नंबर भी एज्यूम कर लें। यार ऐसे दो नंबर बताइए जिन्हें जोड़े तो 8 आए और गुना करें तो 15 है, तो आप कह सकते हैं कि सर 5 और 3 8, 5 और 3 15, मतलब 5 गुना 3 15, 5 और 3 8, तो 5 और 3 आ गया। तो एक 5 की पावर 4 होगा, एक 3 की पावर 4 होगा, दोनों को जोड़ेंगे सेट करेंगे, आंसर आया। समझ पाए भाई। ऐसे दो नंबर सोचो जिन्हें जोड़े तो 8 और गुना करें तो 15, तो आप कहेंगे 5 और 3, 8 और 5 गुना 3 15। तो पूछा है पावर 4, तो 5 की पावर 4 हुआ 625, 3 की पावर 4 हुआ 81, तो आंसर आया 706। एक तरीका तो है ये वाला, लेकिन हो सकता है जरूरी नहीं कि हमेशा ये एज्यूम ही कर। तो दूसरा तरीका फिर क्या है, तो दूसरा तरीका मेरे दोस्त इसमें ये रहता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यार एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का जो फार्मूला है ना, वो रहता है मेरे बच्चे क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्र माइनस 2xy। और अगर मेरे बच्चे यहीं में पावर बढ़ा दूं, पावर 4 कर लूं, तो इसका फार्मूला रहता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्र वाई स्क्र। बस जहां एक्स स्क्र था उसका वर्क किया हुआ है, तो सेम ही चीज है। तो मुझे बताओ एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी, 8, 8 का वर्क क्या हुआ मेरे बच्चे 64। एक्स वाई की वैल्यू कितनी 15, 15 दूनी 30, 64 में 15 गया मेरे बच्चे ना, 64 में 30 गया मेरे बच्चे आया 34। तो यहां निकालेंगे तो ये 34 का वर्ग आया है, हाँ जी, माइनस एक्स इंटू वाई की वैल्यू है 15, 15 का वर्ग हुआ जी 225, 225 को 2 से गुना करोगे 450, घटाना है, ये मेरे बच्चे मेरा आंसर आएगा। हाँ जी, अब 34 का वर्ग क्या होता है जी, निकालना आता है, हाँ जी।
जिन भाइयों को नहीं आता उनको देसी तरीका भी सिखा देता हूँ। 4 का वर्ग करेंगे 16, 4 तिये 12, 12 का डबल 24 और 1 25, 3 का वर्ग 9, 9 और 2 11, 1156 में से 450 घटा देंगे तो 6 0 706। तो मेरा आंसर आया मेरे बच्चे ऑप्शन डी। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ए स्क्र माइनस बी स्क्र इतना है तो ए माइनस बी का मान बताइए। मेरे बच्चे यहाँ अगर हम फार्मूला ओपन करें ए स्क्र माइनस बी स्क्र तो इसका फार्मूला होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, बचा क्या ए माइनस बी, और ए माइनस बी आपका इक्वल आ जाएगा मेरे बच्चे 25 पे। हाँ जी, आइए अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। ए प्लस बी की वैल्यू है मेरे बच्चे 56, ए प्लस बी की वैल्यू है 56, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है आपको 496। तो क्वेश्चन में पूछा है ए और बी का प्रोडक्ट आपको बताना है, क्या होगा। अब इस पे ध्यान से देखोगे तो एक फार्मूला मैंने लिखवाया अभी आपको, क्या कि अगर मेरे बच्चे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया जाए तो ये जो रिजल्ट आपको लाके देगा ना, ये 4 टाइम्स ऑफ ए बी देगा। और आपसे सच बात ये है कि ए इंटू बी ही पूछा हुआ है मेरे बच्चे, ए इंटू बी ही पूछा हुआ है, तो वही आपकी कोशिश भी होनी चाहिए। अब ए प्लस बी की वैल्यू है सर 56, तो ये हुआ 56 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके उसने 496 दे रखा है ना, 496 दे रखा है, और ये होगा मेरे बच्चे 4 टाइम्स ऑफ ए बी। अब देखना मेरे बच्चे, हम यहां से दो काम कर सकते हैं। पहला काम तो ये कि हम यूनिट डिजिट पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, पर नहीं बनेगी बात, क्योंकि सारों में जीरो है, फिर अगला डिजिट भी 6 है। सोल्व करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं। देखो यार, इसका वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग हुआ 36, है ना, और 5 का वर्ग 25, 25 और 6 31, तो 3136 ही आया। इसमें से 496 घटा देंगे तो 6 में 6 गया 0, 13 में 9 गया 4, है ना, और 10 में 4 गया मेरे बच्चे 6, तो ये आया मेरे बच्चे कितना 2640, और इक्वल टू 4 है, तो 4 से इसे काटेंगे तो 4 6 24, 4 6 24, 660 मेरे प्यारे बच्चे मेरा राइट आंसर आ जाएगा। 660 मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर आएगा। देखिए बाबू, इस वाले सवाल को ध्यान से देखेंगे तो ये ए स्क्वेयर है, हाँ जी, प्लस ये वाला बी स्क्वेयर है मेरे बच्चे, और अगर मेरे बच्चे इस चीज को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0। तो मेरे बच्चे ये वाली जो कहानी है ना, ये वाली जो कहानी है, ये क्या होगी मेरे बच्चे, तो ये होगी x माइनस 5y का होल स्क्वायर और इक्वल टू 0 है। तो x माइनस 5y की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे 0। तो x की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे ये आई 5y। तो यहां से एक्स वाई का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 5/1, माफ करना 5/1। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 5:1। देखिए यार, दूसरा तरीका ये है कि हम ऑप्शन से ले जाके सवाल को तोड़ लें, वो भी एक तरीका है। और कई बार क्या होता है कि बहुत छोटे ढूंढने के चक्कर में ना कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। जैसे पीछे वाले सवाल में अगर थोड़ा सा मैं अप्रोक्सीमेशन के थ्रू दिमाग दौड़ाने की कोशिश करता, तो जानते हो कैसे सेटिंग होती सवाल की, इस तरह से सेट होता मेरे बच्चे। मैं ये कहता कि यार ध्यान ये दो कि a प्लस बी आपको 56 दे रखा है, बिल्कुल सही है, और a माइनस बी हम निकाल सकते हैं कैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर 496, ऑप्शन दूर दूर है, तो 496 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ लो कौन सा है। तो सर 22 का वर्ग होता है 484, तो हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी की वैल्यू 22 के आसपास है। तो यहां से सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के जोड़ का आधा, जोड़ होगा 78, 78 का आधा 39, और b की वैल्यू क्या है जी, इन दोनों के डिफरेंस का आधा। 56 में से 22 घटाएंगे, 6 में 2 गया 4, 5 में 2 हो गया 3, है ना, तो ये आया 34, 34 का आधा 17। अब कह रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ, तो सीधा समझो 40 गुना 16 कर लो, 40 गुना 16 करेंगे 640, यानी 640 के आसपास आंसर, तो हो रहा डी। तो करतों में अप्रोक्सीमेशन से भी सकते हैं,
लेकिन ये हम तभी कर पा रहे हैं जब ऑप्शन बहुत दूर दूर है। लेकिन अगर थोड़ा भी नजदीक हो गया ऑप्शन और हल्की सी भी अप्रोक्सीमेशन की कैलकुलेशन मिस्टेक कर गए तो फिर फंस जाते हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि जहां सिंपल तरीका वहां सिंपल करो, जहां जरूरत है बहुत शॉर्ट होने की वहीं करो। आइए, और जैसे यही वाला सवाल है तो मुझे एज ए टीचर ये बताना पड़ रहा है। आप एज ए स्टूडेंट अगर इस फील्ड को समझ गए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और कुछ भी नहीं है, तो ए है एक्स और बी है +5y इक्वल टू आ जाना है 0। आई ना? आइए, कहता है इसका प्रसार बताइए। देखिए मेरे बच्चे, आप ये बात तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हम यहाँ फार्मूला भी लगा सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। तो फार्मूला लगा ही लेते हैं एक बार ताकि याद हो जाए इस बहाने। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला रहता है जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² भी प्लस 3ab²। हाँ जी, तो ए की वैल्यू एस तो s³ हुआ और बी की वैल्यू है 2, 2 का क्यूब 8, तो वो तो सभी में सेट हो रहा है। दूसरा 3, ए की वैल्यू है एस और बी की s² और बी की वैल्यू है 2, तो 6s²। तो ये ऑप्शन कट गए, ये दोनों है। यहां करेंगे 3, ए की वैल्यू एस और बी की वैल्यू 2, 2 का वर्ग 4, 4 3 12s, तो ये ऑप्शन कट गया। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी ही मेरा राइट आंसर हो। ऑप्शन सी ही मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल सही उत्तर हुआ यहाँ पे। हाँ है ना? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा एक वीओडी बैच है, हर महीने आता है 11 तारीख को। तो किसी भी भाई बहन को जिसको कंप्लीट एसएससी की तैयारी करनी है बिना किसी लाग लपेट के, बढ़िया से मन करके, तो वो इस बैच में ज्वाइन कर सकता है। और जितने भी बैचेज आते हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो आप, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल प्री मींस किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीओडी बैच इकलौता सारी चीजों का इलाज है मैथ का। आइए, अच्छा मैं इसमें एक तरीका बताना भूल गया। दूसरा तरीका ये रहता है मेरे बच्चे कि जब भी क्वेश्चन ऐसा हो तो हम वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करते हुए जरा संभल के। अगर मेरा मन है कि एस की वैल्यू 0 रखूं तो आंसर आएगा 2 का क्यूब 8 और उस सब में ही 8 आ रखा है, तो मुझे कोई खास मजा आएगा नहीं उस बात में, है ना? तो दूसरा तरीका क्या है कि मैं एस की वैल्यू 1 रख लूं, तो 2 और 1 3, 3 का क्यूब 27। देखते हैं 27 किस में आया। तो ये 1, ये 3, ये 12, तो 12 3 15 और एक 16, 16 और 8 नहीं आ रहा। यहाँ पे 1 और 3, क्योंकि एस की तो वैल्यू 1 है, तो 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 8 18 नहीं बनेगी बात। 1 और 6 7, 7 और 12 19, 19 और 8 27 सेट है। 1 और 6 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21 गलत है। तो इस तरह भी हम वैल्यू रख के सेटिस्फाई करा लेंगे सवालों को। मैं कहूं तू आ बैठे। देखिए मेरे बच्चे, अब आते हैं यहां। तो मेरे बच्चे अगर मैं सी की वैल्यू 0 रख देता हूं तो -3 का क्यूब आया -27, यानी आंसर में -27 आएगा। यहां +27 है इसलिए काट दिया, यहां -9 है इसलिए काट दिया। अब दो ऑप्शन फंस गए, बी और सी। मैं क्या करता हूं, सी की वैल्यू रख देता हूं 1, तो 1 में से 3 घटाया -2, तो -2 का क्यूब करेंगे -8, यानी आंसर आएगा -8। देखते हैं जी कैसे। अब मैंने ध्यान रखना सी की वैल्यू 1 ली है, तो ये 1 है, ये 9 है और ये 27, 27 और एक 28, 28 देखो 27 बचा, 27 से 27 खत्म, तो 9 में से 1 गया 8। माफ करना मेरे भाई, तो ऑप्शन बी तो यहां तक करेक्ट है। यहां वैल्यू रखते हैं, तो सी की वैल्यू 1 है, ये -9 -27 -27। आप जोड़ रहे हैं, जोड़ के कभी भी माइनस नहीं 8 आएगा, तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। आइए भाई करिए इस सवाल को। तू देखिए मेरे बच्चे, कह रहे जी a प्लस बी 48 है, a इंटू बी 56 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करिए। देखो यार, हमें चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हम क्या कर सकता नहीं, तो हम करेंगे भैया a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू a प्लस बी। एक तरीका तो हमारे पास है ही है, दूसरा तरीका है कि हम ऑप्शन से ही खेल लें, मतलब यहीं पे तोड़ लें। तो तोड़ने में टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि 48 के टुकड़े करना और 56 मल्टीप्लाई करना सेट होगा नहीं ऐसे। तो क्या किया जाए, अब वैल्यू रखते हैं। तो भाई a प्लस बी है 48,
का क्यूब माइनस 3, ए इन बी है 56, ए प्लस बी है मेरे बच्चे 48। कोशिश करेंगे यूनिट डिजिट से बात बन जाए। 8 का क्यूब में मेरे बच्चे 2 आता है इकाई का अंक, यहाँ 8 छिंग 48, 8 आया, 8 तिया 24, 4 आया। अब आपको ये पता है कि 2 में से 4 घटाएंगे यानी 12 में से 4 घटाएंगे यूनिट डिजिट 8 आएगा। तो मेरे बच्चे ये मेरे सवाल का सही उत्तर नहीं है, बी सी डी चारों मेरे आंसर हो सकते हैं। पहली बात तो हमें यहां तक पकड़नी है, उसके बाद की कहानी आगे समझानी है। अब एक बात बताना यार मुझे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं तो एक बात तो समझ गए, डिजिटल सम अगर मैं लेता हूं तो 8 और 4 12, 2 और 1 3, 3 का क्यूब करूंगा डिजिटल सम 0 आएगा। यहां पे भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका डिजिटल सम भी 0, यानी जो भी मेरा आंसर आएगा उसका डिजिटल सम 0 आना चाहिए। 0 देखते हैं तो 5 4 9 8 और 1 9, ये सही है। लेकिन सिस्टम ये है कि सभी का डिजिटल सम सेम आएगा, हाँ है ना, क्योंकि डिजिट सब के अंदर सेम ले रखे हैं, डिजिट सबके अंदर सेम लेके घुमा रखे, डिजिट मेरे बच्चे सबके अंदर सेम लेके घुमा रखे। लेकिन अब एक काम तो पता चल ही गया कि 9 यहां पे भी है और 9 यहां पे भी, तो 9 से तो भाग जाना ही चाहिए। तो 9 से भाग जाने के लिए पर वो डिजिटल सम वाली कहानी वही है कि डिजिटल सम फंसेगा। देखो यार, अब एक समस्या तो आगे फंस गई क्या, कि सर कुछ भी कर लो ना डिजिटल सम से टूटेगा ना 9 से, क्योंकि सारे भाग जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो पल्ले पड़ रही है क्या, बहुत आसानी से, 48 में 16 मौजूद है, बिल्कुल, इस 48 में भी 16 मौजूद है, बिल्कुल, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 16 से भी भाग जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं सर, बात तो सही है। 16 से भी भाग जाएगा, वैसे वो 16 की पावर से भी भाग जाना है, 16 की पावर 3 से भी भाग जाना है, इसमें कोई दो राय, मतलब 16 से तो जाएगा ही जाएगा। अब 16 से बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि 4 से भाग कौन सा जा रहा है। तो 58 4 से भाग जाएगा, नहीं, काटा लगा, ये दोनों जा सकते हैं, ये दोनों मेरे बच्चे जा सकते हैं। अब 16 से भाग दे रहे हो तो 16 से भाग देते हो तो आखिरी 4 डिजिट ढूंढते हैं। अगर आखिरी 4 डिजिट ढूंढ रहे हो तो ये देखो ये इवन है, इवन है तो ये 16 से भाग जाना चाहिए, तो 16 ती 48, 16 ती 48, ये भी भाग जाएगा, ये भी भाग जाएगा। साला बहुत है शैतान सवाल दिया है। अब इस सवाल ने भाई ध्यान से देखोगे तो सारे पसीने खोल रखे, कुछ भी नहीं टूट रहा, लेकिन पूरी मेहनत मत करना, कुछ ना कुछ निकलेगा। देखो यार, यहां 16 है मौजूद और यहां 4 भी मौजूद है, 14 4 क्या 8 भी मौजूद है, हाँ है ना। और यहां देखोगे तो 16 गुना 3 और फिर क्यूब है, तो यहां 16 का क्यूब भी कॉमन आ जाएगा। तो इसका मतलब हम कुल मिला के ये तो कह सकते हैं कि 16 भी कॉमन आएगा और 8 भी कॉमन आएगा, यानी ये जो नंबर होगा ये 16 8 128 से भी भाग जाएगा मेरे बच्चे, 64 से भी भाग जाएगा, 32 से भी भाग जाएगा, 16 से भी भाग जाएगा। अब 16 तक मैंने चेक करके देख लिया, बात नहीं बन रही, अब बात करता हूं 32 से। 32 से भाग करने के लिए आखिरी 5 डिजिट, आखिरी 5 डिजिट में अगर पांचवा डिजिट इवन है तो आखिरी चारों अंक भाग जाने चाहिए 32 से। 32 से भाग देंगे, 32 से कम 32, बचा कितना भाई 20, 208। क्या 208 32 से भाग जाएगा, मतलब ही नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये गलत है, ये मेरा सही है। आप कहेंगे सर इतनी मेहनत कौन करे, हैं क्या करें भाई, पेपर का क्वेश्चन है, एज इट इज आया हुआ सवाल है आरआरबी ग्रुप डी 2022 का। अब देखो ग्रुप डी में कितनी कैलकुलेशन फूकी हुई है सवाल के अंदर, नहीं तो बाबू फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उसका कोई इलाज है नहीं। कह रहा है इफ 3x माइनस 2y इक्वल टू 10 एंड xy इक्वल टू 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो यार ये आसान है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x का क्यूब माइनस 2y का क्यूब, है ना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा मेरे बच्चे, ए माइनस बी, यानी 3x माइनस 2y का क्यूब, माइनस है तो प्लस 3x इंटू 2y इंटू सेम 3x माइनस 2y। अब मेरे बच्चे 3x माइनस 2y की वैल्यू है 10, 10 का क्यूब हुआ 1000, यहाँ 3 तिया 9, 9 दूनी 18 xy। अब xy की वैल्यू है मेरे बच्चे 11, यहाँ रख देते, और 3x माइनस 2y की वैल्यू है 10। सेट बैठाते हैं और करते हैं कार्रवाई।
देखो ये बात तो तय है कि आखिरी अंक 0 आना ही आना है। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहां पे भी 0 था, यहां पे भी 0 था। दूसरी चीज, अब अगर मैं सेकंड डिजिट भी जोड़ दूं तो मेरी बात आसानी से बन रही है। भाई एक एक कम एक, एक आठे आठ, यानी 0 के बाद वाला जो अंक होगा वो 8 होगा। समझ गए ना, क्योंकि ये 0 8 आएगा और यहाँ 0 0 है, जोड़ोगे तो 8 शून्य आएगा। तो आखिरी में 8 शून्य, यही ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। ठीक है जी। देखिए मेरे बच्चे, इसे देखोगे तो ये है आपका 3a का क्यूब प्लस 4b का क्यूब, यानी a प्लस बी का क्यूब। तो ये रहेगा मेरे बच्चे a प्लस बी का होल क्यूब, बिल्कुल ठीक है जी, माइनस 3 इंटू 3a इंटू 4b, 3a प्लस 4b। हाँ जी। अब देखिए मेरे बच्चे, 3a प्लस 4b की वैल्यू कितनी है? 2, 2 का क्यूब 8, 3 गुना 3 गुना 4, 3 3 9 चौक 36, 36 इंटू ए बी, और ए बी की वैल्यू मेरे बच्चे 1/36 दी हुई है, बहुत सुंदर जी। और 3a प्लस 4b की वैल्यू मेरे को 2 दे रखी है, बहुत सुंदर जी। 36 है 36, 8 में 2 गया मेरे बच्चे, 6 मेरा राइट आंसर। 6 इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू 1 है, तो हमसे जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy-1 की वैल्यू बताइए। देखो यार, दोनों तरीके हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है। पहली बात ये कि सर यहाँ एक ही इक्वेशन दे रखी है और वेरिएबल हैं 2। अगर एक इक्वेशन 2 वेरिएबल हैं तो हम किसी एक वेरिएबल को 0 रख सकते हैं। हमने y को 0 रख दिया। y 0 लेने का फायदा ये हुआ कि ये कहानी खत्म, ये कहानी खत्म। अब x की वैल्यू में 1 रखूंगा, क्योंकि ये 0 होने से x1 आया, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 1, 1 में 1 गया मेरे बच्चे 0। तो मेरा ऑप्शन ए राइट आंसर है। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आइए आगे। देखिए भाई, सेम ही सवाल है, कह रहा है इसका मान बताओ, तो मैं y का मान 0 रख दे रहा हूँ, x की वैल्यू आ गई 1, तो y का 0 लेने से ये 0, ये 0, x की वैल्यू 1, 1 का क्यूब आया 1, तो ऑप्शन डी। आइए जी। देखिए बाबू, ऊपर तो आया एक्स स्क्वेयर, और ये चीजें लिखने की नहीं है, मन मन में सोचने की और करने की, प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। नीचे देखोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। हाँ जी। तो मेरे बच्चे इससे ही काट दिया, तो आंसर आया 1/x+5। एक्स की वैल्यू 12 है, वाई की वैल्यू 7 है, तो 12 और 7 19। तो आंसर आया मेरे बच्चे 1/19। ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर। देखो यार, इस वाले सवाल में कह रहा है ए बी 10 है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है क्या, इसकी वैल्यू हमसे पूछी हुई है, तो ये रहता है ए प्लस बी, ये रहता है मेरे बच्चे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरे दोस्तों, ए प्लस बी की वैल्यू है 10, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू है 68, और माइनस में ए बी। कहानी ये है, जो समझदार वाली बात है वो ये कि भाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की जो वैल्यू रहती है वो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर -2ab होती है। तो हम यहां से एक काम कर सकते हैं कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू 68 है, ए प्लस बी की वैल्यू 10, 10 का वर्ग 100 है, -2ab है।
100 में से 68 घटाया मेरे बच्चे 32, तो 2ab बराबर 32 है। तो ab की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे वो आई 16। तो हम ये वाली वैल्यू डायरेक्ट यहां रख देंगे। तो देखो यार 10, 68 में से 16 घटाएंगे तो मेरे बच्चे 8 में 6 गया 2, 6 में से 1 गया 5, तो 52। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 520। आंसर आया मेरे बच्चे 520। ठीक है जी, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये था कि हम डायरेक्ट कोई नंबर सोच कर पाते, लेट करते कि यार जिनका जोड़ हो 10 और उनके स्क्वायर का सम हो 68। तो भाई मैं 6 और 4 पे तो सेट ही नहीं हो रहा, 7 49 और 3 नहीं होगा, 8 भी लाना है, तो मैं एक 8 ले लेता हूँ, एक 2 8 और 2 10, 8 का वर्ग 64, 2 का वर्ग 4, 64 और 4 68, मेरा आंसर सेट हो रहा है। वो वाला देखो दोबारा बताता हूँ। बच्चा पूछ रहा है ये वाला सवाल बताओ, कैलकुलेशन वाला कौन सा था बड़े वाला, जिसमें सारे ऑप्शन करेक्ट होते हैं, ये वाला। इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूं और तरीका बताऊं? इस पे आप जानना चाह रहे हो कि इसका क्या बेस्ट और तरीका हो सकता है? देखो फिर से बताता हूं, मेरी बात को समझना ध्यान से। भाई हमें कहीं ना कहीं है ना, थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन दिमाग में लाना होगा। फार्मूला सबको पता है, ए प्लस बी की वैल्यू 48, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। -3 ए बी की वैल्यू 56 और ए प्लस बी की वैल्यू 48। देखो पहला काम तो है हमारा यूनिट डिजिट, तो इसका यूनिट डिजिट था मेरे बच्चे 2, इसका 8 6 48, 8 या 24 4, तो 12 में 4 गया 8, यानी यूनिट डिजिट 8 आएगा। तो मेरे बच्चे ये मेरा आंसर नहीं हो रहा था। दूसरी बात मेरी ये थी कि यार ये भी 4 से भाग जा रहा है, ये भी 4 से भाग जा रहा है, तो 4 तो कॉमन ही आ रहा था। तो मैंने कहा था यार आखिरी 2 डिजिट तो पहली नजर में दिखाई देने चाहिए 4 से भाग जाने के, ये भाग नहीं हो रहा थी, आंसर नहीं था। अब मैं कुल मिला के फंसा हुआ हूं, तो आखिरी 2 ऑप्शन में सी और डी में फंसा हुआ हूं। तो मैंने कहा कि यार 16 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, 16 नहीं तो हम 32 की चेक कर लेते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं हमें आगे नहीं घूमना, तो फिर आप एक अप्रोक्सीमेशन ही दायरा और कुछ नहीं है, यहाँ 50 मान लो, 50 का क्यूब 5 का क्यूब 125 होता है। आपने कहा जी ठीक है, ये बना, बिल्कुल ठीक बात है, किसी भाई को दिक्कत नहीं। अब ये मेरे बच्चे कितना है, लगभग 50, ये मान लो 50, ये मान लो 50 50, आप कहेंगे 2500, 2500 थी 7500, यानी 7500 मुझे इसमें से घटाना है। माफ करना भाई, 7500 अगर मुझे इसमें से घटाना है तो 0 0, 10 में 5 गया 5, 15 में 7 गया 8, है ना? तो यह आंसर आएगा 1,18,500। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी क्या, कि मैंने यहां खूब बड़े से बड़ी वैल्यू ले ली। मैंने 45 चेक नहीं किया, मैंने 50 चेक किया। तो 50 से चेक करने में जो भी उत्तर आएगा मेरा आंसर हर हाल में इससे तो बहुत छोटा आएगा। अब 1,18,500 से ये तो बड़ा हो गया, इसलिए कट गया, तो बचा ऑप्शन सी, यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। देखो कहीं ना कहीं हमें छोटी छोटी चीजों पे ही ढूंढना पड़ेगा। आप सोचे कि मेरे पास भी कोई हर एक सवाल ऐसा नहीं है, हर सवाल पे कुछ ना कुछ लगता है, लेकिन छोटी छोटी चीजें आपको ढूंढनी पड़ती है, वहीं से बात बनती है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कुछ भी कर दें और वो हर एक सवाल में अप्लाई होगा, नहीं, हर जगह छोटा छोटा टुकड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा। देखो मेरे बच्चे, सेम वही तरीका है, यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला हो जाएगा मेरे बच्चे क्या, तो आप कहेंगे जी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। आपने कहा जी मामला ठीक है, तो है डिटेल। अब मेरे बच्चे एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 9, तो यहां से एक बात तो समझ में आ गई कि जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। आपने कहा हाँ, तो ये 9 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बात ही खत्म हो गई। भाई एक यही तो था, ऑप्शन ए तो था मेरा 9 का मल्टीपल, वही मेरा आंसर आ गया। दूसरी चीज, ये हमने यहाँ क्यों नहीं सोचा, यहाँ इसलिए नहीं सोचा क्योंकि ए प्लस बी 10 था, और 10 ऐसा नंबर नहीं था कि जिससे कोई अलग से छट नहीं हो पाए, क्योंकि 10 से सारे भाग हो रहे थे। दूसरी बात यह कि हम वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हैं, जैसे एक मैंने 5 ले ली, एक 4, 5 का और 25, 4 का और 16, 25 16 41। लेकिन ये कैसे एज्यूम हुई, ये आपको थोड़ा थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा कि क्या क्या लें कि जोड़ 9 हो और वर्क करने पे 41 आ जाए, वो करके देखना पड़ेगा। देखिए मेरे बच्चे,
आप ये बात जानते हैं कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला है ये रहता है ए प्लस बी, बिल्कुल सही है जी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। अब ए प्लस बी मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू 82 और ए बी की वैल्यू है 9। तो ए प्लस बी 82 में से 9 गया मेरे बच्चे, कितना है 73। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा 73 से भाग जाना चाहिए, और 73 से में एक ही ऑप्शन भाग जा रहा है, ऑप्शन बी। ये मेरा डायरेक्ट राइट आंसर है। दूसरा, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फिर आपको निकालना होगा ए प्लस बी का होल स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी होगा भाई। अब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू 82 मेरे बच्चों, और 2 ए बी, तो 9 दूनी 18, तो ये आया 100। तो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर बराबर 100। तो ए प्लस बी की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 10। अगर ए प्लस बी की वैल्यू 10 है तो 10 से गुना करेंगे तो 730 मेरा सही उत्तर है। हाँ जी, देखो यार, इस वाले सवाल में हम क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, ध्यान देना। हमारे पास फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। दूसरी चीज मेरे बच्चे, एक्स प्लस वाई, हम इसको सेट ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर माइनस 3xy, इन डिटेल अगर हम करना चाहें तो। अब मेरे बच्चे ये देखना कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या है, 9 है ना, तो ये 9 है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 3, यहां 3 का वर्क करेंगे 9 माइनस 3xy। यहां से सोल्व करके हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल देंगे, फिर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले फार्मूले में सेट कर देंगे। दूसरा और आसान तरीका यह है कि हम सीधा सीधा ये सोचे कि वैल्यू एज्यूम हो जा रही है क्या, जैसे एक ले लें, दो ले लें, तो एक और दो 3, एक का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 8 और 1 9 सेट हो रहा है। तो एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5। तो ये तरीका मुझे लग रहा है ज्यादा आसान पड़ेगा। हाँ जी, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मुझे आज कहीं निकलना है, डॉक्टर के पास मेरा अपॉइंटमेंट है, तो आज मैं क्लास यहीं छोड़ रहा हूँ, कल मैं क्लास को बढ़ा लूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।